नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स की जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। और अगर आप बहुत एग्जॉटिक प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट या नई नई प्लांट वैरायटीज को ट्राई करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ की क्लाइमेट में वो सर्वाइव करेंगी कि नहीं करेंगी, तो आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के बदलते मौसम में भी मैं तरह तरह के एग्जॉटिक प्लांट्स को सक्सेसफुली ग्रो कर रही हूँ और वही अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करती हूँ। क्लेडियम हॉट एंड ह्यूमिड में लगाए जाने वाले ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जिनको कि एलिफेंट ईयर भी कहा जाता है। और क्योंकि इनकी जो विशिष्ट तरह की आकृति है वो बिल्कुल एलिफेंट के ईयर के जैसी होती है। और इनको ही नहीं, एलोकेजिया की तमाम वैरायटीज को भी एलिफेंट ईयर के नाम से जाना जाता है। ज़ेंथोसोमा, साथ ही साथ कोलोकेजिया की तमाम वैरायटीज को भी एलिफेंट ईयर के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के इन सभी प्लांट को एलिफेंट ईयर की कैटेगरी में रखते हैं। और गर्मियों में खास करके अगर आप ह्यूमिड वातावरण प्रदान करते हैं तो क्लेडियम्स गर्मियों में लगाए जाने वाले सबसे बेहतरीन, सबसे इजी और सबसे खूबसूरत ट्रॉपिकल प्लांट है। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ही आसानी से चलते हैं। और जो लोग मेरे क्लेडियम वीडियोस देखते होंगे वो जानते होंगे कि मैं किस तरह से अपने गार्डन में काफी ज्यादा क्लेडियम के प्लांट्स लगा करके उसको बहुत ही ज्यादा पिक्चरेस्क और खूबसूरत बनाती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार बल्ब लगाओ और फिर इनकी केयरिंग भूल जाओ। बहुत ही आसान प्लांट होते हैं। ये है मेरे क्लेडियम के बल्ब। और आपको याद होगा कि पिछले सीजन के खत्म होने के बाद मैंने इनको इस तरह से प्रिजर्व करके इस बॉक्स में रखा था। और अब देखिए आप, इनमें छोटे छोटे अंकुरण फूटने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि अब सही समय आ गया है कि इनको सॉइल में लगा दिया जाए ताकि नए क्लेडियम के प्लांट्स बन सकें। आज मैं वही काम करने वाली हूँ और मैं अपने क्लेडियम के बल्ब को इनके प्लांटर्स में लगाऊंगी। वो प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरह की मिट्टी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, किस तरह की कंपोस्ट मैं उसमें यूज कर रही हूँ और क्या प्रक्रिया है इनकी केयरिंग की। यूं तो क्लेडियम पर मेरे काफी अच्छे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने समय समय पर क्लेडियम से रिलेटेड सारी जानकारियां, उनकी केयरिंग, उनकी ग्रोइंग और साथ ही उनके प्रोपगेशन से रिलेटेड बातें आपके साथ शेयर की हुई हैं। पर क्योंकि हर सीजन में बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं और उनमें से कुछ लोगों को वीडियो सर्च करने में दिक्कत आती है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक रिकैप बनाएं ताकि नए लोगों तक हमारे पुराने वीडियोस भी पहुंच सके, नए जुड़े लोगों तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच सके। इसके साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि चाहे हम भले ही गार्डनिंग वीडियोस बनाते हैं पर हम भी हर प्लांट से रिलेटेड कुछ न कुछ नई इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गैदर करते हैं। तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें लगता है कि हम आपके साथ भी वो इंफॉर्मेशन साझा करें ताकि उसका फायदा आपको भी मिल सके। पर इसके पहले कि वीडियो शुरू करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन पे लाइक करने से, उन पे कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें। इससे जो भी हम गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट करते हैं या वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो चलिए आज क्लेडियम से जुड़ी हुई सारी जानकारी और साथ ही साथ इसको मैं कैसे सो कर रही हूँ और इसको बोने के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां और इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें। इस बार मैंने नए क्लेडियम के बल्ब भी मंगाए हैं। अभी तो वो ग्रो नहीं हुए हैं पर मैं पिक्चर्स से बता देती हूँ कि ये कौन कौन सी वैरायटीज हैं। गर्मियों के सीजन में लगाए जाने वाले सीजनल प्लांट्स में क्लेडियम अव्वल नंबर पे आते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फोलिएज वाले प्लांट आपके गार्डन में कलर ऐड करते हैं, स्टाइल ऐड करते हैं और एक खूबसूरत ट्रॉपिकल वाइब ऐड करते हैं। अगर आप इनको परफेक्ट डायरेक्शन में रखें, इनकी परफेक्ट केयर करें तो ये बहुत ज्यादा हार्डी होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर एक बार आपने इनके बल्ब कलेक्ट कर लिए तो फिर आप कई साल तक उनको लगातार उपयोग में ला सकते हैं। नॉर्मली मैं क्या करती थी कि अपने बल्ब्स को मिट्टी में पड़े रहने देती थी और अगले सीजन में वो अपने आप निकलने लगते थे। पर पिछली साल मैंने इनको पहली बार प्रिजर्व किया और यकीन मानिए कि ये 100% प्रिजर्व हुए। जबकि जब मैं इनको पॉट्स में छोड़ देती थी तो बहुत सारे बल्ब रीग्रो होते थे, बहुत सारे उसी में मेल्ट होकर के खत्म हो जाते थे।
प्रिजर्वेशन करने से 100% बल्ब मेरे पास सुरक्षित रह पाए। तो अगर अभी तक आप नहीं करते हैं तो इस बार आप उनके बल्ब्स को मेरे बताए तरीके से समर्स खत्म होने पर प्रिजर्व जरूर कीजिएगा। क्लेडियम एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि एरोइड फैमिली का मेंबर है, इसके लिए एक अच्छा एरोइड सॉइल मिक्स सही होता है। पर अगर आप बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के संग सॉइल ना भी बनाना चाहें, अच्छी कंपोस्ट, अच्छी गार्डन सॉइल और इसके साथ ही कोर सैंड को डाल करके आप एक अच्छा सॉइल मिक्स बना सकते हैं। और उसमें बॉर्न मील और माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इन चीजों में आप कोकोपीट या राइस हस्क कुछ थोड़ी क्वांटिटी में डाल सकते हैं ताकि मिट्टी मॉइस्चर रिटेनिंग बनी रहे। उनमें मॉइस्चर बना रहेगा अगर, तो आपके प्लांट की जो फोलियज होगी वो काफी ज्यादा कलरफुल और खूबसूरत होगी। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि क्लेडियम ऐसा प्लांट है जो मॉडरेट सनलाइट या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा। पर अगर गर्मियों के दिनों में आप इनको हार्श सनलाइट में लगा देंगे तो इनके ऊपर ये असर पड़ेगा कि इनकी जो पत्तियां हैं वो डल हो जाएंगी, फेड हो जाएंगी, उनके ऊपर निशान आ जाएंगे और उतनी ज्यादा आकर्षक नहीं लगेंगी। पर क्योंकि एक समर प्लांट है तो ये गर्मियों को अच्छे से झेल पाता है। बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब तेज लू चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो आपको इनको बचाना है क्योंकि उससे इनके जो डंडियां होती हैं वो बेंड होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, जिससे प्लांट बेतरतीब, अनरूली दिखाई देने लगता है और ज्यादा खूबसूरत नहीं रहता है। पर क्लेडियम ऐसा प्लांट है जिसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट इतनी है कि गर्मी के दिनों में आपको सुबेरे या शाम दिन में थॉरोली वाटर कर देना है, जिससे कि दिन भर इनकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और प्लांट की मिट्टी सूखने ना पाए। क्योंकि अगर प्लांट की मिट्टी ज्यादा ड्राई हो जाएगी तो इनकी जो स्टेम है वो नीचे की तरफ झुक जाएगी और प्लांट देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोपगेशन की। आप क्लेडियम के बल्ब्स को जब बोते हैं तभी आप इनको स्प्लिट करके, काट करके 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इस तरह से जहां से इनकी ये आंखें निकली होती हैं वहां से अगर आप इनको काटेंगे तो आप मल्टीपल प्लांट ग्रो कर पाएंगे। आपका बल्ब जितना बड़ा और जितना हेल्दी होगा उतना ही आपका प्लांट भी हेल्दी होगा, उसमें मल्टीपल शूट्स निकली होंगी, जिससे कि वो काफी ज्यादा पॉट को फिल कर पाएगा और एक फुलर पॉट का व्यू दे पाएगा। इसके अलावा आपके प्लांट में जब दूर दूर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं तो उनमें से भी इस तरह से छोटे छोटे क्लेडियम के नए प्लांट निकलते हैं, जिनको निकाल करके आप अपने दूसरे पॉट में लगा करके अपने नए प्लांट बना सकते हैं। इसके साथ ही छोटा सा भी प्लांट टिश्यू अगर इसके संग आ जाएगा तो ये प्लांट वापस अपने बल्ब को रीग्रो कर लेता है। ये बल्ब से ग्रो होते हैं और इनके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल पीस लिली, एग्लोनिमा जैसे प्लांट्स की तरह होते हैं, पर उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं जितने कि पीस लिली या दूसरी लिलीज के फ्लावर होते हैं। पर क्लेडियम को हम लगाते हैं उनके खूबसूरत फोलियज के लिए। क्लेडियम की बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। रेगुलर वैरायटीज के अलावा इनके तमाम थाई वैरायटीज और उनके हाइब्रिड्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस में ये प्लांट मिलता है, या नॉर्मल ग्रीन वैरायटीज के अलावा व्हाइट, लाइट पिंक और भी तमाम तरह के कॉम्बिनेशन में ये मिलते हैं। डेलिकेट होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, पर वो आपके गार्डन में बहुत ज्यादा खूबसूरती ऐड करती हैं। क्लेडियम को लगाने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ और ईस्ट। हालांकि मैं इनको वेस्ट में भी लगा देती हूँ। थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है कि सीधी धूप इन तक ना पहुंचे और थोड़ा सा शेड किसी तरह से अरेंज हो जाए। कई बार बड़े प्लांट्स का शेड हो जाता है, कई बार बड़े प्लांटर का शेड हो जाता है और कई बार आपको इनको ग्रीन नेट के शेड में भी रखना पड़ता है। पर क्लेडियम एक ऐसा प्लांट है जो सर्टेनली आपकी लैंडस्केपिंग में 4 चांद लगा देता है। अब है क्लेडियम के लिए फर्टिलाइजर की। क्लेडियम एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। जब हम मिट्टी बनाते हैं तो उसमें हमें एक अच्छी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालना चाहिए। और ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, लीफ मोल्ड हो सकता है, और इसके साथ ही आप गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसकी पत्तियों का कलर बहुत अच्छा आएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने से 2 फायदे होते हैं। एक तो जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं वो प्लांट की रूट्स को अच्छे से मिलता है, जिससे बल्ब का आकार बढ़ता है, और बल्ब अगर आकार बढ़ा लेते हैं तो पत्तियों का आकार भी बड़ा होता है और प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी, लश और थिक दिखाई देता है। और इसके साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं, चाहे वो केमिकल हो या ऑर्गेनिक हो, उसको प्लांट की रूट्स ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती हैं, जिससे कि बेहतर रिजल्ट्स प्लांट में देखने मिलते हैं। क्लेडियम की पत्तियों के कलर अच्छे से उभर के आए उसके लिए आप इनको कम से कम पूरे सीजन में 2 से 3 बार 1 ग्राम
NPK 19 1 लीटर पानी में घोल करके पॉट में डाल सकते हैं और इससे क्लेडियम के बल्ब का आकार बढ़ेगा। और साथ ही साथ बोन मील डालने से भी क्लेडियम के बल्ब के आकार बढ़ेंगे और बल्ब ज्यादा हेल्दी होंगे, जिससे कि इनका फोलिएज थिक और ज्यादा हेल्दी दिखाई दे। क्लेडियम एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसमें ऑलमोस्ट किसी भी तरह के इन्फेस्टेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसलिए कभी भी मैंने तो आज तक इनमें कभी भी कोई पेस्टिसाइड फंजीसाइड जैसी चीज नहीं यूज की है और जरूरत भी नहीं होती है। पर हाँ, जब आप बल्ब को स्प्लिट करके लगा रहे हो तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ प्लांट में फंगस आने की टेंडेंसी है तो फिर बल्ब पे हल्दी या सिनेमन को आप थोड़ा सा लगा करके और उसको फंगस फ्री बना सकते हैं, और जिससे कि बल्ब रॉट नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि क्लेडियम के बल्ब को आप जब लगाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनमें हल्की सी स्प्राउट आने का इंतजार करिए, जब वो दिखने लगे तब उनको बोइए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका बल्ब पानी की वजह से मिट्टी में गलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इनमें इस तरह की जब आंखें निकली होंगी और आप मिट्टी में लगा देंगे तो जल्दी से उसमें लीफ निकल आएगी और आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। पर जब आप बल्ब इनिशियल स्टेज में बोते हैं तो आपको बहुत नीचे नहीं बोना है, बल्ब को ऑलमोस्ट थोड़ा सा लगभग आधा इंच से भी कम उसके ऊपर सॉइल कवर होना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में आपका बल्ब रॉट ना हो, सड़े ना। और आपको बल्ब लगने से स्प्राउट होने के दौरान तक बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि इससे बल्ब के सड़ जाने का खतरा होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप या तो बल्ब को बहुत नीचे दबा देंगे तो भी बल्ब सड़ जाते हैं, और अगर आप बल्ब को समय से पहले लगा देंगे तो भी बल्ब सड़ जाते हैं। अभी जो समय है वो सही समय है क्लेडियम्स के बल्ब को बोने का। आप अभी से लेकर के और लगभग 10 अप्रैल तक इनके बल्ब्स को लगा सकते हैं। इनकी तमाम वैरायटीज आती हैं। जो थाई वैरायटीज होती हैं वो थोड़ी ज्यादा डेलिकेट होती हैं, उनके बल्ब भी नर्सरीज में आसानी से नहीं मिलते हैं। उनको लेने के लिए आपको या तो प्लांट्स लेने पड़ेंगे और या फिर ऑनलाइन सेलर्स की तलाश करनी पड़ेगी, जहां से आप क्लेडियम के बल्ब्स ले पाएं। और इसके अलावा जिन लोगों के पास ज्यादा जगह है या वो ज्यादा बड़ी तादाद में क्लेडियम लगाना चाहते हैं, वो इंडिया मार्ट पे जाकर के क्लेडियम के सेलर्स को खोज सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि थाई वैरायटी के जब क्लेडियम के बल्ब आप लगाते हैं या प्लांट लगाते हैं तो सीजन खत्म होने पर उनके बल्ब को प्रोक्योर करके जरूर रखें, उनको मिट्टी में मत छोड़ें।